फ्लेक्सी लोन जो इंडिया की हाईएस्ट अप्रूवल देने वाली एनबीएफसी है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, एनबीएफसी में बजाज के बाद जो हमने सबसे ज्यादा डिसबर्समेंट किया है वो फ्लेक्सी लोन में ही किया है, क्योंकि फ्लेक्सी लोन रिसेंट फंडिंग वाले केसेस, ऐसे केसेस जिसमें थोड़ा सा ऑब्लिगेशन ज्यादा है, या फिर ऐसे केसेस जिसमें लास्ट 3 मंथ में अगर कोई ईएमआई बाउंस हो गई थी बट उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो केसेस इजीली निकाल देती है। फ्लेक्सी लोन की पॉलिसी एंड लॉगिन प्रोसेस समझने से पहले फ्लेक्सी लोन के कुछ बेनिफिट समझ लेते हैं। फ्लेक्सी लोन अभी जो लोन अमाउंट है मैक्स में 15 लाख तक का देता है। फ्लेक्सी लोन में विदाउट जीएसटी वाले केसेस भी आप लॉगिन कर सकते हो। ऐसे केसेस जिसमें ईएमआई ज्यादा जा रही है बट उनकी एबीबी अच्छी है, ऐसे केसेस भी आप फ्लेक्सी में लॉगिन कर सकते हो। अगर कोई केस ऐसा है जिसकी रिसेंट फंडिंग हुई है, वो केसेस भी आप लॉगिन कर सकते हो। फ्लेक्सी लोन मैक्सिमम 42 मंथ का टेन्योर देता है। आप जो भी केस लॉगिन करते हो उसके अप्रूवल का डिसीजन सेम डे आ जाता है। फ्लेक्सी लोन में आरओआई मिनिमम 21% ड्यूरेशन से स्टार्ट होता है। फ्लेक्सी लोन में पूरा डिजिटल प्रोसेस है, लॉगिन से लेकर डिसबर्सल तक का। फ्लेक्सी लोन पैन इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 5000 पिन कोड पे सर्विसेबल है। फ्लेक्सी लोन में बेनिफिट समझने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ्लेक्सी लोन में लॉगिन के क्राइटेरिया क्या हैं। कस्टमर की एज मिनिमम 21 ईयर से मैक्स टू मैक्स 65 ईयर होनी चाहिए। जो भी आप केस लॉगिन कर रहे हो उसके पास मिनिमम 2 ईयर ओल्ड बिजनेस शुरू होना चाहिए। कस्टमर का मंथली बैंकिंग ट्रांजेक्शन मिनिमम 4 लाख होना चाहिए। कस्टमर का सिविल मिनिमम 700 प्लस होना चाहिए। -1 सिविल वाले केसेस ये लोग नहीं करते हैं। फ्लेक्सी करंट अकाउंट, सीसी और ओडी अकाउंट को ही अलाउड करता है। सेविंग अकाउंट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कस्टमर की शॉप या उसका घर ओन होना चाहिए। अगर उसका शॉप या घर ओन नहीं है तो उसकी लोकेशन से 100 किलोमीटर के अंदर में उसके पास एक ओन हाउस होना चाहिए और वो ओन हाउस का पिन कोड सर्विसेबल होना चाहिए, तभी हम उस केस को कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर बोथ रेंटेड है उस केस में उसकी लोकेशन से 100 किलोमीटर के अंदर उसके पास एक ओन हाउस होना चाहिए और उस ओन हाउस का पिन कोड सर्विसेबल आना चाहिए। फ्लेक्सी रेजिडेंस कम ऑफिस वाले बिजनेस को भी करता है बट उस केस में उसके पास ओन हाउस होना चाहिए। अगर लोन अमाउंट 3 लाख से ऊपर का है तो फ्लेक्सी को को एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लेक्सी में मिनिमम एबीवी 15,000 के चाहिए और ये डिपेंड करती है कि कस्टमर की रिस्क कैटेगरी क्या है। फ्लेक्सी लोन विदाउट जीएसटी वाले केसेस को अप टू 5 लाख तक का ही लोन अमाउंट ऑफर करता है। फ्लेक्सी लोन में जब भी आप लॉगिन कर रहे हो तो उसका रेजिडेंस पिन कोड और ऑफिस पिन कोड दोनों ही डुअल आना चाहिए। आप फ्लेक्सी लोन में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड सभी तरह के केसेस को लॉगिन कर सकते हो। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लेक्सी लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, शॉपैक, गुमास्ता, लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक कस्टमर के पास 2 ईयर ओल्ड बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे उद्यम अलाउड नहीं है, उद्यम को एज ए बिजनेस प्रूफ कंसीडर नहीं करेंगे। उसके पास ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए, उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता है, हाउस टैक्स रिसिप्ट दे सकता है। उसकी भी मैंने आप क्राइटेरिया के टाइम पे कंडीशन बताई हुई है। 6 मंथ का बैंकिंग लगेगा जिसमें करंट अकाउंट, ओडी या सीसी अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट अलाउड नहीं है। अगर कोई केस अप्रूव हो जाता है उस केस में को एप्लीकेंट के केवाईसी लगते हैं और कस्टमर के ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, यही बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लेक्सी में ओन हाउस की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मैं थोड़ा सा ना और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। या तो कस्टमर की शॉप ओन होनी चाहिए या हाउस ओन होना चाहिए। सपोज कस्टमर का हाउस भी रेंटेड है और शॉप भी रेंटेड है, उस केस में क्या होगा कि कस्टमर की जो करंट लोकेशन है उससे 100 किलोमीटर के एरिया में अगर उसके पास कोई और ओन हाउस है और उसका पिन कोड सर्विसेबल आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम केस को लॉग इन कर सकते हैं। तो जब भी आप केस को लॉगिन करो तो इस चीज को हमेशा चेक करो। अब मैं आपको एक चेकलिस्ट देता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो ये केस फ्लेक्सी में लॉगिन के लिए एलिजिबल है या नहीं। सबसे पहले उसकी ये चेक करो 21 से 65 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद बिजनेस विंटेज मिनिमम 2 साल का होना ही चाहिए। ओनरशिप प्रूफ में 1 साइड ओन होना चाहिए। अगर वो बोथ रेंटेड है उसके लिए कंडीशन है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। उसका पिन कोड डुएबल होना चाहिए। बैंकिंग उसकी लास्ट 6 मंथ में चेक करो, मिनिमम 25 लाख का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। सिविल 700 प्लस होना चाहिए। ऑब्लिगेशन को मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूँ, अगर किसी का 1 करोड़ का टर्नओवर है और 70 से 80,000 ईएमआई भर रहा है तब भी आप इजीली उसको लॉगिन कर दो, उसके केस बनने के चांसेस रहेंगे। और मिनिमम एबीबी एटलीस्ट 15,000 होनी ही चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ना फ्लेक्सी में पिन कोड चेक करना सिखाता हूँ, क्योंकि फ्लेक्सी का ना पिन कोड चेक करने का प्रोसेस है ना वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेक्सी की पिन कोड लिस्ट ओपन कर ली है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, सबसे पहले आप ऊपर आओ, यहाँ पे देखो 2 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एक यहाँ पे कलेक्शन लिखा हुआ, कलेक्शन पिन कोड और प्रोफाइल पिन कोड। हमें क्या करना है, जब भी हम कोई पिन कोड डालेंगे तो हमेशा उसके आगे जाना, हमें चेक करना है कि कलेक्शन पिन कोड और प्रोफाइल पिन कोड के आगे डुएबल होना चाहिए। अगर ये डुएबल है तभी हम उस केस को लॉग इन करना है, पहली कंडीशन है। बट दूसरा यहाँ पे सिनेरियो ये बनता है, कभी कभी क्या होगा कि कॉशियस लिखा
लिखा होगा और डुएबल लिखा होगा। तो अगर ऐसा केस बन रहा है कि एक में कॉशियस है एक में डुएबल है, तो वो वाला केस ही हम लॉग इन कर सकते हैं, बट वो पूरा केस क्रेडिट पर डिपेंड करता है, क्रेडिट को केस कैसा लग रहा है। ठीक है, तो 2 सिनेरियो हो गए जिसमें हम लॉग इन कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो ये बनेगा जिसमें एक तरफ आपको टॉक्सिक लिखा होगा, एक तरफ डुएबल। अगर ऐसा है तो उस पिन कोड पे हम लॉग इन नहीं कर सकते। जहां पर टॉक्सिक वर्ड आ गया तो वो पिन कोड वर्किंग नहीं है, तो उस केस को हमें लॉग इन नहीं करना है। या फिर एक फोर्थ सिनेरियो ये बनेगा कि एक तरफ टॉक्सिक लिखा हुआ है और एक तरफ कॉशियस लिखा हुआ है। अगर ये सिनेरियो भी बन रहा है ना, तब भी हम केस को लॉग इन नहीं कर सकते, वो भी नॉन ऑपरेशनल में ही जाएगा। तो 2 सिनेरियो ऐसे हैं जिसमें हम लॉग इन कर सकते हैं, 2 सिनेरियो ऐसे हैं जिसमें लॉग इन नहीं कर सकते। तो जब भी आप लॉग इन करो तो हमेशा बिजनेस और उसका रेजिडेंस के पिन कोड को चेक कर लो, प्रॉपर डुएबल होने चाहिए, यहाँ पे कॉशियस होने चाहिए। अगर टॉक्सिक आ गया तो केस नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से फ्लेक्सी में लॉग इन का प्रोसेस समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको ना एक लॉग इन का लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे ये डैशबोर्ड शो हो रहा हुआ है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपका फिनोजा कैपिटल की, देन ओटीपी डालना है। ओटीपी आप डालोगे उसके बाद आपको ये वाली स्क्रीन शो होगी। इस स्क्रीन में क्या करना है, आपको फुलफिल्ड लीड पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एंड यहाँ पे बिजनेस का नेम आपको डालना है। यहाँ पे आप कस्टमर का नेम डालना है आपको यहाँ पे, एंड यहाँ पे ईमेल आईडी कस्टमर की, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर और कितना लोन अमाउंट इसको रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे एसएम का नेम सिलेक्ट करना है। तो एसएम का नेम जो भी होगा ना वो आपको हमसे कंफर्म करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जो एसएम है जरूरी नहीं है जो आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देखोगे वही एसएम रहेगा। एसएम वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे एसएम को सिलेक्ट करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे बिजनेस की डिटेल डालनी है, जैसे उसका बिजनेस नेम, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री टाइप, कौन सा प्रोडक्ट है, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, कस्टमर का पैन कार्ड नंबर, उसकी मंथली सेल कितनी है, कस्टमर का जीएसटी नंबर अगर उसके पास है तो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना, उद्यम नंबर अगर उसके पास है ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देना, उसका बिजनेस एड्रेस डिटेल, अगर कस्टमर जीएसटी वाले एड्रेस पे उसका बिजनेस है जीएसटी सिलेक्ट करना है, शॉप एक्ट है, ट्रेड लाइसेंस है, फूड लाइसेंस, जो भी लाइसेंस उसका है वो सिलेक्ट करना है, उसका एड्रेस डालना है, देन उसका बिजनेस जो है ओन है रेंटेड है वो सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे कंफर्म कर देना क्या उसका रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस ही करंट एड्रेस है, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है नो करना है, देन जो भी डिटेल है वो डालनी है, अगर है तो यस करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे फिर यहाँ पे फिर कंफर्म करेगा करंट बिजनेस एड्रेस आप यहाँ पे डालो, तो जो ऊपर डाला है अगर सेम रह रहा है तो वही यहाँ पे आपको डिटेल डाल देनी है। वो डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कस्टमर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसका जेंडर, पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी फिल आएगा, उसका करंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। जैसे करंट एड्रेस प्रूफ में आप क्या लोगे, जैसे वो आधार वाले भी रह रहा है तो आधार सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देना है। और ओन है रेंटेड है, ओन है तो ओन डालना है, रेंटेड है रेंटेड डालना है, और यहाँ पे ओनरशिप प्रूफ सिलेक्ट करना है, ई बिल, और यहाँ पे भी कंफर्म कर रहा है क्या उसका परमानेंट एड्रेस ही करंट एड्रेस है। अगर उसका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे आधार सेलेक्ट करना है, वही एड्रेस डालना है जो ऊपर डाला था, और जो भी ओनरशिप टाइप अगर ओन है तो ओन, रेंटेड है एंड रेंटेड। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे गारंटर के डिटेल मांगने के लिए बोलेगा, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, इसको नहीं फिल करना है, आप नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे रेफरेंस की डिटेल मांगेगा, उसको ब्लैंक छोड़ दो, ये सब हम बाद में फिल करेंगे, अब नेक्स्ट कर दो। अभी यहाँ पे बोलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करो। सबसे पहले पैन कार्ड पे सिलेक्ट कर लेना, करंट रेजिडेंस प्रूफ वो सिलेक्ट कर लेना है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ है जो भी जीएसटी हो जीएसटी अपलोड कर देना, रजिस्टर्ड अगर सेम है तो जीएसटी अपलोड कर देना, अभी जो भी लाइसेंस आपके पास हो, ओनरशिप प्रूफ में ईमेल यहाँ पे अपलोड कर देना, एंड बैंक स्टेटमेंट में यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट में आपको ओडी, सीसी और करंट अकाउंट ही अपलोड करना है, सेविंग अकाउंट अपलोड नहीं करना है। अगर उसका करंट अकाउंट भी है और सीसी अकाउंट भी है तो दोनों बैंक अकाउंट अपलोड करने हैं। अगर उसके बाद करंट भी है, सीसी भी है, ओडी भी, यहाँ पे बोलेगा बैंकिंग दोबारा अपलोड करो, फिर हमें दोबारा डाउनलोड करके अपलोड करनी है। अपलोड कर दोगे उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, देन सबमिट करोगे आप, एंड यहाँ पे पोर्टल में आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये लोन कोड है, इसको कॉपी करके आपको हमारी टीम को भेज देना है, हम आएंगे बैंकर से बात करके केस को प्रोसेस करवाएंगे। बट मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ इसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है। ये लोन कोड मैं बैंकर को भेजूंगा, बैंकर चेक करेगा, अगर स्कोर कार्ड में केस निकल गया होगा तो कस्टमर के बाद टेलीबीडी होगा, क्रेडिट से कॉल जाएगा, वो प्रॉपर बात करेंगे, अगर उनको केस ओके लगेगा तो डील आ जाएगी, जो भी रहेगी 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए, और कस्टमर को एक मेल जाएगा, कस्टमर को ऑफर एक्सेप्ट करना है, उसके बाद उसके घर का एफआई होगा और ऑफिस का एफआई होगा। अगर दोनों रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है उसके बाद वीडियो पीडी होगा, वीडियो पीडी होने के बाद नेच और एग्रीमेंट का लिंक जनरेट हो जाता है, नेच और एग्रीमेंट होने के बाद उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर मैं टोटल टाइम बताऊं इन सब में मैक्स टू मैक्स अगर कस्टमर सपोर्टिव है तो 3 दिन लगते हैं, 3 दिन के अंदर अपन कोई भी केस को डिस्बर्स करवा सकते हैं। अगर आपको फ्लेक्सी लोन फिनोजा कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा केस फ्लेक्सी में नहीं निकलता तो हम लोग के पास ना मल्टीपल पोर्टल हैं, जैसे बजाज का, आदित्य बिरला का, प्रोटियम का, तो आप वहाँ भी केस को लॉग इन कर सकते हो। उससे क्या होता है कि वह केस खराब नहीं होगा, वो केस कहीं ना कहीं निकल
निकल जाएगा। फिनोजा कैपिटल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।